नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक बता दें कि हरियाणा भवन में हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विपल देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी समेत दूसरे दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और बैठक को लेकर बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु का बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा ना कहते हुए इशारा कर दिया और कहा कि प्रदेश में बिना गठबंधन सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी जनता सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने वाली है। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। हरियाणा कैबिनेट की होगी अहम बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 5 मार्च को होगी कैबिनेट की बैठक। पहले 6 मार्च को होनी थी कैबिनेट की चर्चा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से। 5 मार्च को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक। इससे पहले 6 मार्च को तय की गई थी मीटिंग। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त के चंडीगढ़ से। हरियाणा कैबिनेट की होगी बैठक। 5 मार्च को होगी कैबिनेट की अहम बैठक। इससे पहले 6 मार्च को भी तय की गई थी मीटिंग। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ा अपडेट चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा कैबिनेट की होगी अहम बैठक। 5 मार्च को होगी अहम बैठक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव त्योड़ी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या इसका फैसला एनडीए की बैठक में होगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बारे में पंजाब सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद करे तो किसान आंदोलन का समाधान जाएगा। और बता दें कि हरियाणा एमएसपी से पहले ही 14 फसलों की खरीद रहा है और वहीं हिमाचल कांग्रेस में फूट के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला बचते हुए नजर आए और कहा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। करने की बैठक करनाल में है और आगे की पृष्ठभूमि और कैसे संगठन की कार्रवाई करनी है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से दिशा निर्देश जैसे मिलेंगे उसके उपरांत पार्टी काम करेगी। नफे सिंह राठी की हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई को जांच दे दी है। परिवार की भी ये मांग थी। मुझे ये पता तो चला है टीवी के माध्यम से ही कि दोबारा भी कल रात को कोई थ्रेट आए है और एसपी झज्जर गंभीरता से उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। गठबंधन से लड़ा जाएगा चुनाव, बड़ी आज ये फैसला तो एनडीए में होगा। ये तो ना तो मैं कह सकता ना कोई और कह सकता। एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लगेगा। सर अवैध शराब पर हो रही है, क्या करें? जैसे कि बता रहे कांच की बोतल। देखिए बिल्कुल ग्लास बॉटल्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है पॉलिसी में और कल से जितनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और नफे सिंह राठी की हत्या पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी हत्याकांड का मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और राज्य की एसटीएफ और सभी जिलों की पुलिस इस मामले को ट्रेस करने में जुटी है। और दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगर मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया है और इसकी स्टेट एसटीएफ भी और सारे जिलों की पुलिस भी इसको ट्रेस कर रही है। हमारी विधानसभा के 2 बार सदस्य भी रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। दुखद क्षति है। परिवार को इसमें परमात्मा शक्ति दे और जल्द जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनको ट्रेस भी किया जाएगा
और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है आगे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बाद अब परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये धमकी फोन के जरिए मिली। बता दें कि कॉल तब आया जब बहादुरगढ़ स्थित पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। वहीं आपको बता दें, पुलिस अभी तक राठी हत्याकांड के गुनाहगारों को नहीं पकड़ सकी। तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने नफे सिंह राठी के परिवार के पास धमकी भरा फोन आया था। दीपेंद्र ने दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है और साथ ही उनका कहना है कि नफे सिंह राठी के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उन्हें भगवान से नफे सिंह राठी की आत्मा को शांति देने की भी प्रार्थना की। स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस परिवार को इस दुख की घड़ी, इस पीड़ा घड़ी सहने का शक्ति दे, उनके सभी चिंतकों को शक्ति दे और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने जंगल राज हरियाणा को तब्दील करने का काम किया है। जंगल राज स्थापित हो गया। हर रोज हरियाणा के कोने कोने से ऐसी अपराधों की जो खबर आ रही। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी हत्याकांड के बाद अब उनके परिवार को भी फोन पर धमकी मिल रही है। लेकिन पुलिस ने नफे सिंह राठी के परिवार को फोन पर धमकी देने वाले पहचान होने का दावा किया और एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने खुद झज्जर कार्यालय में इसकी पुष्टि की है और एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की 2 टीमें नफे सिंह राठी के परिवार को धमकी देने वाले मामले पर काम कर रही है और उधर एसपी ने हत्याकांड में आरोपी ठहराए गए बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और कांग्रेसी नेता विजेंद्र राठी को मामले में पूछताछ के लिए नोटिस दिए जाने की भी बात कही है। ये जो धमकी आई है उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ये व्यक्ति पहचान में आ गया और शीघ्र ही जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। फिर क्या अपडेट है? उसमें टीम लगी हुई है और जो ये हत्या का मामला था उसमें जो भी नामजद आरोपी हैं उसमें एक विजेंद्र राठी को नोटिस दिया गया है और उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। बाकी हमारी टीम जो है वो रेड कर रही है अलग अलग जगह और हम लोग अनुसंधान में लगे हैं और शीघ्र से अतिशीघ्र जो है जो भी मुख्य आरोपी थे उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर, अब तक कितने जो इसमें एफआईआर में नाम हैं, कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ मनधीर सिंह मान दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली। वहीं मनधीर सिंह मान ने लोकसभा चुनाव को लेकर फरीदाबाद से अपना आवेदन रखा। वहीं मुलाकात के बाद मनधीर सिंह मान ने बताया कि बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। देखिए, फरीदाबाद से पूरी तैयारी चल रही है और आज से ही नहीं 2012 से मैंने जनता के पास जाके हर गली नुक्कड़ या जो भी संस्था बनी है सबकी उनकी दुख दर्द की आवाज़ को उठाने का काम किया, उनके साथ मिलकर काम किया है। और आज फरीदाबाद का तो इतना बुरा हाल हो चुका है। जो वहाँ के हमारे एमपी हैं कृष्णपाल जी 2 बार लगातार बने हैं, उन्होंने फरीदाबाद को सिर्फ गड्ढे की तरफ ले जाने का काम किया। फरीदाबाद में कोई विकास नहीं कर पाए हैं और फरीदाबाद का इतना बुरा हाल है जिसको आज पूरी जनता त्राही त्राही मचा रही है। हर वर्ग फरीदाबाद में परेशान है और फरीदाबाद से बिल्कुल सत्ता को बदलना चाहते हैं। फरीदाबाद से क्या, जिस हिसाब से जनता का आक्रोश और जो राहुल जी की रैलियाँ कामयाब हो रही हैं, पूरी देश से ही इन बीजेपी सरकार को हटाने का काम जनता करेगी।
देखो, ये तो पार्टी का निर्णय है। जब पार्टी मोहर लगाएगी, जब मैदान में उतरेंगे सारे, जो भी जिनको भी पार्टी टिकट देगी, सब अपनी तैयारी करेंगे। बाकी हरियाणा सरकार ने एक आईएएस और एचसीएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज सौंपा। बता दें कि 2003 बैच के आईएएस अमृत अग्रवाल को फरीदाबाद जिले के प्रभारी नियुक्त किया गया और साथ ही बता दें अग्रवाल के पास उनके वर्तमान कार्यभार बने रहेंगे। वहीं एचसीएस राजेश कुमार को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। राजेश कुमार वर्तमान में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर तैनात हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक पति ने अपनी पत्नी पर एसिड डाल दिया। ये घटना बीती शाम पालम विहार के असल मॉल के बाहर की है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। एसिड अटैक के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला के हाथ पैर और कमर झुलस गए। वहीं गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी पर एसिड डाल दिया और उसे घायल किया था। वहीं घटना से फरार हो गया और गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है। जो शिकायत दी गई है उसका भतीजा है नूर अहमद, उसने शिकायत दी है। तो उसमें उसको कॉल आया था कि उसकी बुआ के ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया है, तो वो रास्ते में पड़ी हुई है। तो जाके देखा तो पुलिस को कॉल आया, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। तो देखा तो उस पे कुछ ज्वलनशील पदार्थ कुछ ऐसा लगा जिसमें कपड़े उसके कुछ जल गए थे, थोड़े बैक पे उस पे लगा था। तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वहाँ पे जो कंप्लेंट उसके भतीजे ने दी, तो उस पे एफआईआर लॉन्च कर दी और उसको सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। तो उसमें जो डाउट है उसका उसके पति से झगड़ा चल रहा है, तो कुछ ऐसा सामने आया है उसमें। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।